Hello all of you. Today's topic is chemical reaction of alcohol and it's a part 3. मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से वीडियोस अपलोड कर रखा हूँ। आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 की लिंक्स मिल जाएगी। आप उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले ये कहा था जैसे अल्कोहल होता है उसका जनरल फॉर्मूला ROH होता है। ये मैंने सारे पार्ट्स में कहा है। R मतलब कोई भी अल्किल ग्रुप होता है, जैसे CH3 ले लिया और यहाँ पर OH लगा है। पार्ट 1 में हमने और H का बॉन्ड क्लीव करना पड़ा था। जो मेरा पार्ट 1 वीडियो है उसमें हमने ऐसे कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीव होता था। ऐसा और नो बराबर, ये पार्ट 1 में पढ़ा था। दूसरी बात, अब अगर मैं पार्ट 2 की बात करूँ तो पार्ट 2 में हमने ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना पड़ा था। ये हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। अब पार्ट 3 में हम पूरा एंटायर जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है उस अल्कोहल मॉलिक्यूल का कंप्लीट मॉलिक्यूल किस तरीके से रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है ये पढ़ेंगे। मतलब अभी हमारी जो रिएक्शन है दैट्स अ रिएक्शन इन्वॉल्व कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। पूरा का पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का वो किस तरीके से इन्वॉल्व होता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे अभी। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ इन्वॉल्व की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन। पहली रिएक्शन हम पढ़ रहे क्या, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब सबको पता होता है इट्स अ रिमूवल ऑफ वाटर, पानी बाहर निकालने वाली रिएक्शन मतलब डिहाइड्रेशन। अब ये पानी बाहर तो निकालते हैं पर ये पानी बाहर नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर निकालते हैं, बराबर ना। इसका यूज कर निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि अगर मैं अभी थोड़ा सा ना टेम्परेचर में वेरिएशंस लाऊंगा देखना प्रोडक्ट अलग अलग बनना चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर C2H5OH है, ओके, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हो। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, सबको पता है ना। ये एक H और ये दूसरा H, ऐसे 2H बना दिया मैंने SO4 के साथ। अब क्या होता है अगर मैं यहाँ पर ये रिएक्शन फॉलो कर रहा हूँ एट 0 डिग्री सेल्सियस, कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर सपोज ये रिएक्शन मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है इस रिएक्शन को बैलेंस करना कंपलसरी होता है। मतलब अगर यहाँ पर और मैंने एक अल्कोहल ले लिया C2H5OH, तो ये एक H इस OH के साथ H2 बनाएगा, वैसे एक H इस OH के साथ H2 बनाएगा, तो C2H5 इस SO4 के साथ लग जाएगा, बनेंगे ऐसे C2H5SO4 के साथ बॉन्ड और इसी के साथ अनादर C2H5। बाहर क्या निकला, ट्वाइस ऑफ H2। पानी बाहर निकला तो वहीं पर डिहाइड्रेशन प्रूफ हो जाएगा, बराबर नहीं। यहाँ पर बाहर निकला ना H2, तो यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया, डिहाइड्रेशन प्रूफ हो गया। तो मतलब भैया डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। एक बात मत भूलना, ये रिएक्शन हुई है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब दूसरी बात, सेकेंड डिहाइड्रेशन का दिख रहा है, इसको पार्ट ए बोल दिया, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। सेम C2H5OH है बट अभी रिएक्ट कर रहा हूँ मैं ये 100 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब ऐसा C2H5OH प्लस यहाँ पर H2SO4, 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दोगे तो बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है। H प्लस और OH माइनस वाटर बनाएगा, ये C2H5, ठीक है। यहाँ पर ये SO4 और यहाँ पर ये H जैसा का वैसा हाइड्रोजन सल्फेट, और बाहर का निकला H2O वाटर, बराबर। अगर यही अभी मैं C टाइप देखता हूँ रिएक्शन का, ठीक है, ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड है और अल्कोहल है, पर अभी 140 डिग्री सेल्सियस पर मैं उसको हीट करना चाहता हूँ, तो कैसे बनेगा, देखो ये C2H5OH रिएक्ट कर रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फॉर्मूला है H2SO4, लिखने का तरीका HOSO3H, ठीक है। जब मैं रिएक्ट करता हूँ तो बनेगा कैसा पता है, H प्लस और OH माइनस क्या बनेगा, H2, SO3H वहाँ लग जाएगा,
ये रिएक्शन हो रही है 140 डिग्री सेल्सियस पर, भूलना मत। तो बनेगा C2H5OSO3H और बाहर के निकला H2O, बराबर, बाहर निकल गया यहाँ पर H2O। अगेन ये जो प्रोडक्ट मिला है, सपोज इसको मैं फिर से रिएक्ट कर रहा हूँ अल्कोहल के साथ, C2H5OSO3H, अगेन एक अल्कोहल ला लिया इथेनॉल, तो ये HOSO3H मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो बाहर निकल जाएगा और मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो जाएगा, तो बनेगा C2H5O C2H5 और बाहर के निकला HOSO3H, बराबर, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकल गया। ये जो बना ये क्या है, ईथर, बराबर। और इसी रिएक्शन को कहा जाता है इट्स अ विलियमसन सिंथेसिस। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर हो गया। अब सपोज मैं 170 डिग्री सेल्सियस पर कर रहा हूँ, डी। जैसे इथेनॉल है, C2H5, थोड़ा सा ओपन फॉर्म में लिख रहा हूँ इस तरीके से, और रिएक्शन फॉलो हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid but at 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, होगा क्या इसमें, नॉर्मल है, इसमें होती है एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन फॉलो होती है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब कुछ ऐड नहीं करना है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, डायरेक्टली मॉलिक्यूल में से कोई चीज़ें बाहर निकालना है, उसको क्या कहा जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, बराबर। अब एलिमिनेशन किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पर ये H और ये OH, H2 बाहर निकालेगा तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ज्वाइंट हो जाएंगे, बनेंगे कैसा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर के निकला H2O। इस तरीके से अल्कोहल डिहाइड्रेशन को फॉलो करवाता है। क्लियर। अनादर, अब अगर मैं बात करता हूँ कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशंस। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशंस मतलब क्या होता है, सेकेंड टाइप रिएक्शन का। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब डी मतलब क्या होता है, रिमूव करना। डी मतलब होता है रिमूव करना। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना। ऐसे एक रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, दैट्स अ कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। जैसे एक सिंपल अल्कोहल है, ये अल्कोहल है CH3 CH2OH, कुछ नहीं, इसके प्रेजेंस में आप इसको कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्ट करिए, यहाँ से CH3C, ये देखो, ये अगर दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा C डबल बॉन्ड OH और ये दो हाइड्रोजन मतलब H2 गैस बाहर, एंड दैट्स नोन एज द एसिटाइलडेट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ कॉपर नाम के, दैट्स अ कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। ये देखिए, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल था, बराबर ना। अगर मैं सेकेंडरी की भी बात करता हूँ तो भी कर सकता हूँ, जैसे CH3 CH3 HOH, सेम कॉपर के प्रेजेंस में इसको ट्रीट कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन गैस बाहर, ये बॉन्ड इधर, बनेगा कैसा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है। अनादर वन, अगर मैं टर्शरी की बात करता हूँ तो टर्शरी में हो सकता है, पर टर्शरी में वाटर बाहर निकलता है। ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन की, ठीक है, थर्ड में बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या मिलता है, जैसे आपको मैंने सपोज प्राइमरी अल्कोहल दे दिया CH3
CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन हमेशा जब करते हो आप तो इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन करने के लिए यही तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, फ्री हाइड्रोजन का, मतलब यहाँ पर जाएगा, तो बनेगा कैसा, CH3 COH OH और यहाँ पर H जैसा का वैसा। मैंने बताया था अगर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है तो कार्बन अनस्टेबल हो जाता है। तो ये अनस्टेबल अगर होगा तो इनडायरेक्टली यहाँ से बाहर का निकलेगा, ये H और ये OH H2 बनाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा कैसा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, बराबर, एंड दैट्स नोन एज एसिटाइल। बराबर। सोचो अगर मैंने इसी एसिटाइल का फिर से ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है, इसी एसिटाइल जो मुझे प्रोडक्ट मिला है ना उसी का ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, क्या मिला मुझे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, फिर से ऑक्सीडेशन किया, इनडायरेक्टली ऑक्सीजन और फ्री हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर जाएगा, बनेगा कैसा, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ये बोलना मत। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, बराबर, और ये क्या है, ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, नाम देखा जाए तो इसका एसिटिक एसिड होता है, क्लियर। ये होता है ऑक्सीडेशन। ये प्राइमरी का किया मैंने, वैसे ही आप सेकेंडरी का कर सकते हो, पर टर्शरी की अगर मैं बात करूँ तो टर्शरी के पास फ्री हाइड्रोजन है क्या, नहीं है कि नहीं, ये तो प्राइमरी का हो गया। आपको ये याद रखना है, फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना जरूरी होता है जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हो ना, तो सेकेंडरी का भी देख लेते हैं, ऐसे ही टर्शरी का भी देख लेते हैं, अपना क्लियर हो जाएगा उतना ही चीज़, ठीक है। अगर मैं सेकेंडरी का देखता हूँ, ठीक है, ये देखो CH3 C CH3 H OH, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, बराबर। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन फ्री हाइड्रोजन के पास जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, बनेगा कैसा, CH3 C OH OH और यहाँ पर CH3। अब यहाँ से H को बाहर, क्योंकि एक कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, ठीक है। मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया, एसीटोन। अभी फ्री हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो ऑक्सीडेशन होगा क्या, नहीं होगा, समझ में आ गया, क्लियर। अभी अपन ऐसे ही देखेंगे टर्शरी का। टर्शरी ले लिया सपोज मैंने, ये CH3 है, ठीक है, CH3 C CH3 CH3 OH, इन ऐसा टॉवल आ लिया इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है। चलो भैया ऑक्सीजन क्या बोलेगा, फ्री हाइड्रोजन चाहिए मुझे, कहाँ है ही नहीं, तो रिएक्शन होगी क्या, नहीं, सो इक्वल नो रिएक्शन, समझ में आ गया। वैसे ही ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। देन इसके पहले हमने डिहाइड्रोजनेशन डिहाइड्रेशन देखा, ये कुछ कॉमन रिएक्शन होती है इंटर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल की, ठीक है, समझ गया, क्लियर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगी किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।